गुड मॉर्निंग बच्चों, एवरीबॉडी, ब्रदर एंड सिस्टर। आज का जो लेक्चर है वो 11 क्लास के लिए है। तो 11 क्लास का अभी तक जो लेक्चर हुआ है उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक डिस्कशन किए हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इस वीडियो को वो हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद आज जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। अगर आप पूरा वीडियो को सही ढंग से देखते हैं ईमानदारी से, तो मैं समझता हूं आज के बाद डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे बोर्ड स्टैंडर्ड का हो या कंपटीशन स्टैंडर्ड का हो, हम समझते हैं बड़ा आसानी से जवाब आप दे पाएंगे। तो चलो बच्चों, मैं चलता हूं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन की ओर। हालांकि कुछ बच्चे को ये भी मन में लगता होगा डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो जल्दी से हम थोड़ी बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर फोर्स ले लेते हैं और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है mL/2। अब मैं आपसे कहूं m की पावर क्या है, तो आप कहेंगे 1। इसकी पावर कितना है, l का तो 1, d का कितना है -2। ये 1 और ये -2, इसका नाम होता है डायमेंशन। पावर ऑन द फंडामेंटल यूनिट, इसको डायमेंशन। टॉपिक बताया हुआ है, हल्की सी बात करता हूं। और इस पूरा का नाम है डायमेंशनल फार्मूला, और अगर इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। सीधी सी बात है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को उसके डायमेंशनल फार्मूला से आप इक्वेट कर दो तो एक इक्वेशन आता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फोर्स का सिंबल W है और इसका डायमेंशनल फार्मूला mL/10⁻² है। ये जो पावर में सब है 1 2 -2, पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। पावर को डायमेंशन कहते हैं। ध्यान लगाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पावर को डायमेंशन कहते हैं। और इस पूरे को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इस पूरे को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। और अगर ये आप पूरा शामिल कर लेते हैं सिंबल के साथ, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम आज आपको डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन पे लेके चल रहे हैं। प्रत्येक एप्लीकेशन को हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, आप अच्छे से देखते रहिए। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू टेस्ट द करेक्टनेस of any physical formula। बच्चों ध्यान लगाओ, ये क्या कहता है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट, ये पहला एप्लीकेशन कहता है हम किसी भी फिजिकल फार्मूला को डायमेंशन मेथड के द्वारा चेक कर पाएंगे कि वो राइट है या फिर डायमेंशनली करेक्ट है। जरा समझिएगा ये स्टेटमेंट क्या कहता है। टू टेस्ट द करेक्टनेस, हम उसकी टेस्ट कर पाएंगे वो फार्मूला करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। किसी फिजिकल फार्मूला को हम चेक कर पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको क्या बताएगा, ये बताएगा फार्मूला को टेस्ट करने के लिए। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी तो इसी बात को बताता है। जी हाँ, दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कैसे चेक करता है, आइए एग्जांपल लेता हूं। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं, जाना पहचाना v² = u² + 2as। अब आप कहेंगे सर कैसे चेक करता है। देखिए, किसी फिजिकल फार्मूला में जितना टर्म है वो टर्म पहले पता लगाओ। जैसे इस फार्मूला की बात करो, इसमें 3 टर्म है, एक v² है, एक u² है और तीसरा आपका 2as है। अगर सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है तो आप दावे के साथ कहते हैं दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यह दूसरा तरीका होता है, LHS का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो और RHS का निकाल लो, अगर सेम आता है देन डायमेंशनली करेक्ट। यहां पे कौन क्या है ये आपको बताता हूं, हालांकि आप जानते हैं। V का नाम है फाइनल वेलोसिटी, U का नाम है
इनिशियल वेलोसिटी, A stand for acceleration, S stand for displacement। अब इसको चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हम पहले v स्क्वायर बोलेंगे, v का डायमेंशन फॉर्मूला L टेपर पावर -1। जिन बच्चों को डायमेंशन फॉर्मूला का चार्ट नहीं पता हो, हमारा लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, उसमें डायमेंशन फॉर्मूला का चार्ट हम बताए हैं। तो वेलोसिटी का L टेपर पावर -1 और यहां देखिए पावर 2 है, ये हो जाएगा L स्क्वायर टी पर पावर -2। चलो v स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिख लिया, अब किसका लिखेंगे? u स्क्वायर का। लीजिए u भी वेलोसिटी है तो L टी पर पावर -1 ही होगा, और ये हमारा स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डाल दीजिए, क्या बनेगा? L स्क्वायर टी पर पावर -2। अभी तक दोनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, थर्ड टर्म को निकालते हैं। तो थर्ड टर्म में जो 2 है, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, सारे नंबर डायमेंशनलेस होता है, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहलाता है। इसलिए 2 रहे 20 रहे उससे मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिए। ए एस को पकड़िए, ए क्या है? एक्सीलरेशन। बताओ डायमेंशन फॉर्मूला L टेपर पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L। इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, आप L इंटू L, L स्क्वायर टी का पावर -2। बच्चों इसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया, इसलिए दावे के साथ आप कहेंगे दिस फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पर आप लिख देंगे सो फिजिकल फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए फिजिकल फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं कैसे चेक होता है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला, यानी कोई भी फिजिकल फॉर्मूला हो तो उसे डायमेंशन मेथड के द्वारा हम चेक कर पाएंगे राइट है कि रॉन्ग। एग्जांपल नंबर 2, इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला एक है, H बराबर 2t cos थीटा बाई r रो c। कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? कहां से आ गया? अगर वो जानना चाहोगे बहुत बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। अगर ये जानना चाहोगे कहां से आया तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। अभी आपको ध्यान लगाना है कि जो फॉर्मूला है उसे हम चेक करेंगे डायमेंशन के आधार पे राइट है कि रॉन्ग है। ये मत दिमाग लगाओ कहां से आया, जब सरफेस टेंशन पढ़ाया जाएगा ये फॉर्मूला पर ड्रैग किया जाएगा, फिलहाल वो दिमाग नहीं लगाना है। हाँ इसमें कौन क्या है आपको बता देंगे। लीजिए H का नाम है हाइट, हाइट ही समझिए, लिक्विड की हाइट होता है, फिलहाल हाइट आप समझे। T का नाम है सरफेस टेंशन, T स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन। रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, रो डेंसिटी बताता है लिक्विड का। R स्टैंड फॉर रेडियस, किसका रेडियस? ट्यूब रहता है उसकी रेडियस। और G स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थीटा तो एंगल है, सबको पता है एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसको चेक करेंगे। इसमें कितने टर्म है बताओ क्या सर? इसमें एक टर्म ए साइड RHS साइड, दूसरा टर्म LHS साइड H, ठीक है। चलो मैं H को पहले निकालता हूं, H को निकालता हूं तो हाइट है, डायमेंशन फॉर्मूला L होगा। इस टर्म का आ गया। आप इसे LHS साइड का टर्म बोल सकते हो या H का बोल सकते हो, एक ही बात है। आप इसे LHS भी कह सकते हो। चलिए RHS दो ही टर्म है तो देख लेता हूं। इसका निकालना है, 2 को छोड़ देना है डायमेंशनलेस है, cos थीटा को छोड़ देना है डायमेंशनलेस है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशनलेस, sin cos tan cos sec जितना भी हो, sin इनवर्स cos इनवर्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशनलेस, क्योंकि एंगल का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो हमारे पास कौन आ गया? T बाई R रो C। इसको चेक करता हूं। सरफेस टेंशन क्या होता है जी? फोर्स बाई लेंथ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टेपर पावर -2।
सर कहां से लिख दिया पता नहीं चल रहा है। टेबल देखो लेक्चर नंबर 3 में, और रेडियस है एल होगा, डेंसिटी है ए होगा, ml पर पावर -3। इसको थोड़ा और मिटा के आगे बढ़ाता हूं। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, इसलिए आपको एक्सेलरेशन ही समझना है। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो चाहे किसी का एक्सेलरेशन हो, आप है तो एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल, इससे कैंसिल, देखिए क्या बच रहा है, यहां पर है T/r rho g। अब आपके पास क्या मिला, 1 पावर 2 और यह है 3 माइनस में l पर पावर -1, ऊपर ले जाओ l आ गया। क्या देखा प्यारे बच्चों, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है। सो दिस फिजिकल फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बताओ कितना एप्लीकेशन आप डायमेंशनल इक्वेशन का सीखे हैं। एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला। हम किसी फिजिकल फार्मूला को टेस्ट कर पाएंगे कि डायमेंशन के आधार पे राइट है या फिर रॉन्ग है। कैसे, सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, अगर सेम आता है तो राइट है। कैमरामैन ध्यान रखिए, कैमरामैन ध्यान रखिए, कैमरा पास थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अब सेकेंड एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। सेकेंड एप्लीकेशन लॉलीपॉप है। कहिएगा सर ये लॉलीपॉप क्या होता है, बता रहा हूं, लेकिन हाँ जानना जरूरी है। टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कैमरामैन ने आपको बोल दिया और ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी बनता है। देखो क्या कहता है बच्चों, अलर्ट रहो जरा। टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप कहेंगे सर हम लोग तो सीख चुके हैं यूनिट से बनाने के लिए डायमेंशनल फार्मूला, और आप कह रहे हैं कि ऑब्टेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे यूनिट किससे भाई, डायमेंशनल इक्वेशन से। कैसे, देखिए एग्जांपल, चलो W का एग्जांपल लेता हूं वर्क का। इसकी डायमेंशनल फार्मूला मान लो गिवन है, तो लॉलीपॉप बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दम नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, सजा के एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। अब आपसे कहते हैं W का यूनिट बताओ, ये इक्वेशन गिवन है और W का यूनिट बताओ। सो इजी, यूनिट ऑफ W बताइए। आपको एक चीज हटाए हैं कि जहां देखो केजी वहां लगाओ कैपिटल M, जहां देखो मीटर वहां लगाओ कैपिटल L, जहां देखो सेकेंड वहां लगाओ कैपिटल T। यही तीन को रटना है, बाकी फिजिक्स अपना है। रिवर्स में आ जाइए, ये भी तो कह सकते हैं, जहां देखेंगे M वहां लगाएंगे केजी, जहां देखेंगे कैपिटल L वहां लगाएंगे मीटर, जहां देखेंगे कैपिटल T वहां लगाएंगे सेकेंड। क्या यूनिट बनेगा बताओ, M के लिए केजी, मीटर के लिए L के लिए मीटर, स्क्वायर हो जाएगा और ये बन गया। तो अगर डायमेंशनल इक्वेशन गिवन है तो यूनिट निकालना सो इजी। एक और एग्जांपल लीजिए, चलो F इक्वल टू दे देता हूं, इसकी डायमेंशनल फार्मूला है, ये पूरा का नाम है डायमेंशनल फार्मूला। पावर जो होता है वो डायमेंशन, और ये पूरा है डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए यूनिट बताओ तो, बोलिएगा सर ये तो बहुत लॉलीपॉप लग रहा है, एकदम सिंपल लग रहा है। जी हाँ जान लीजिए, इसके लिए क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरी कंसेप्ट जानना है तो हर पॉइंट को आपको समझना है। आप क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड एप्लीकेशन, क्या नाम है, एक बार मेरे साथ बोलिए, टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट प्राप्त करना, कब, जो डायमेंशनल इक्वेशन गिवन है तब। क्या फीलिंग आ रही है, बात समझ में आ रहा है। अभी आप दो एप्लीकेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े,
फिजिकल फॉर्मूला को टेस्ट करने के लिए, और अगर डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है तो यूनिट निकालने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नोट करते जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.iitcampus.co.in। आखिर आपका सपना भी तो IIT में जाने का है, इसलिए वेबसाइट में भी लगा हुआ IIT कैंपस। तो बड़ा सुंदर सा बात है, पहले हमारे कैंपस में आइए, फिर बड़ा वाला कैंपस में जाइए। चलो कहिएगा सर तीसरा एप्लीकेशन बताइए, हम तो वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। थर्ड एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है वो जरा समझिए। तो एस्टैब्लिश the possible physical formula. To establish the possible physical formula between the quantities, not quantity, quantities। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर ये आपके हाथ लग गया तो पर डायमेंशनल इक्वेशन में हिला नहीं पाएगा कोई। थर्ड एप्लीकेशन एंड फोर्थ एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में एप्लीकेशन क्लियर कर रहे हैं, फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन पे काम करेंगे। क्या कहता है थर्ड एप्लीकेशन वो समझिए, और ये कंटिन्यू चलेगा, इसलिए जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो ध्यान लगा लीजिए, कंटिन्यू चलेगा, आप फॉलो कर सकते हैं। To establish the possible physical formula between the quantities, quantities के बीच में जो possible physical formula होता है उसे हम establish करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, डायमेंशनल मेथड के द्वारा। कहिए कैसे सर? आइए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज किया जाए आपको इस फॉर्मूला को इस्टेब्लिश करना है, F = mv²/r। बड़ी फेमस फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये बताता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। इन अभी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का बात मत कीजिए सर, अभी आप पहले इस्टेब्लिश करके दिखाइए, यही कहते होगा, वो सब बोलने से कंफ्यूज जाएंगे, हम भी वही चाहते हैं। मान लीजिए आपको हम ये वाला इस्टेब्लिश करने के लिए दिए, लेकिन सपोज करो आपको ये वाला एस्टेब्लिश करने के लिए कोई कह रहा है, किसी बच्चा को ये वाला एस्टेब्लिश करने बोल रहा है, ऐसा ऐसा है, कहेंगे सर ये तो सिखा देंगे, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? बच्चों में कुछ नहीं सिखा रहा, आप खुद सीख रहे हैं। किसी एक को समझिए और इस टाइप के जितने भी रिलेशन होगा बोर्ड चाहे कंपटीशन का, बड़ा आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो टेक्निक पहले पकड़िए। अच्छा ये बताओ इस फॉर्मूला में मेन क्वांटिटी कौन है? आप कहिएगा सर F है, क्योंकि फॉर्मूला तो फोर्स का है। ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर। या एक सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है, मान लो मास की पार्टिकल है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, समझ ना चक्कर को, रेडियस r है, तो इस पर अंदर की ओर एक फोर्स F लगता है, जिसको कैलकुलेट करता है F = mv²/r से। तो लेटर का मीनिंग समझिए होंगे। ये मेन क्वांटिटी कौन है? फोर्स F। ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? M पर, V पर, R पर। चलो इधर आ जाओ। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। इसमें T है टाइम पीरियड, L है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये वाला देखा ना बच्चा, ये वाला देखो, ए रिजिड सपोर्ट से बच्चा ने झूला झूलाए, अरे मम्मी पापा झूला झुलाओ था ना, हमारा नुनू है, हमारा सुगा है, झुलाया था ना, वही वाला है। तो आप इसको झुला दो, ये यहाँ आ गया किसी समय, ये यहाँ फिर आ गया किसी समय। तो ये एक रिवोल्यूशन का जो टाइम होता है उसका नाम होता है टाइम पीरियड। वही फॉर्मूला है, L लेंथ है और G तो जानते हैं ग्रेविटी है। अब इस फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करना हो तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। बताओ यहाँ मेन क्वांटिटी कौन है? बोलिए आप लोग। कहेंगे सर T है। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? आप बोलेंगे सर 2 पाई पर,
L पर और G पर। लेकिन 2 पाई, क्या 2 पाई? डायमेंशन के बाजार में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की। 2 पाई से डायमेंशनलेस, उसको हटा दो। कैसे बनाएंगे? मेन क्वांटिटी कौन है? T। किस पर डिपेंड कर रहा है? L पर और G पर। कैसे बनेगा बता दो, पहले यहां बता दो। मेन क्वांटिटी कौन है? V। किस पर डिपेंड कर रहा है? P पर और D पर। अगर मान लो ये बनाना रहेगा तो रूल क्या कहता है? जो डिपेंड करता है उसे पहले लिख दिया जाता है। क्या बोला? जो डिपेंड करता है उसे पहले लिख दिया जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन देने के बाद, क्या बोला? जो डिपेंड करता है उसे पहले लिख दिया जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन देने के बाद बाकी सब चाहे जैसे भी हो, रूट में हो चाहे पुट में हो, आवर में हो चाहे पावर में हो, सीधे में लिख करके अपना मन से पावर बैठा दिया जाता है। और यहां से 2 कदम आगे बढ़िए तो आंसर चल आता है। अच्छा, इसको बनाएंगे तो बनाना तो कोई एक है। अगर इसको बनाएंगे कैसे लिखेंगे? पहले कौन लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल देंगे। क्या रूट डालेंगे? ना, रूट पुट नहीं, सीधा लिखो P और D। कैसे हो, अट्टा में बट्टा में सीधा लिखो। पावर अपना मन से x y। यही प्रोसेस को फॉलो करना है इस्टेब्लिश करते समय। तो चलिए मैं एक बना के दिखाता हूं तो अंदाजा लग जाएगा आपको कैसे बनाना है। देखिए, इसको इस्टेब्लिश करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, उसको मिटा रहा हूं, जगह कम है। टू इस्टेब्लिश द पॉसिबल फिजिकल फॉर्मूला। अब इसको इस्टेब्लिश करके दिखा रहे हैं, देखते रहिएगा, नजर हटाइएगा नहीं। एग्जाम्पल यहां पर है F इक्वल टू mj/r। कौन क्या है फिर से क्लियर करता हूं। m हो गया मास, किसी का मास, पार्टिकल का। v क्या है? वेलोसिटी। और बताओ बच्चा, रेडियस। f क्या है? फोर्स। क्यों बोलूं सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कंफ्यूजन होगा। फोर्स कैसे बनाएंगे? जो डिपेंड करता है पहले लिख देते हैं। कौन डिपेंड कर रहा है? F। किस किस पर? mvr। प्रोपोर्शनल दो, mvr। पावर बैठाओ xyz। xyz आर एनी पावर, आर्बिट्रेरी पावर, अपना इच्छा से। 1 2 3 4 मत डाल देना, वेरिएबल डालना है। क्या वैल्यू आएगा वो निकालेंगे। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे, कांस्टेंट आएगा k। k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। m पर पावर x, v पर पावर y, r पर पावर z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप यहां लिख सकते हैं k इक्वल टू डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नहीं भी लिखिएगा तो समझ रहा है। अब सारा लेटर का, सारा क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए। putting the dimensional formula, putting the dimensional formula of all quantity, all quantity। चलो 4 से बताओ, नहीं पता लेक्चर 3 देखो, टेबल देखो। m l t पर पावर -2। k का कुछ नहीं, मास है m पावर x। वेलोसिटी का बोलो l t का पावर -1। यहाँ पावर कितना हुआ? रेडियस क्या है? काइंड ऑफ लेंथ l। पावर कितना? z। चलते रहिए, आज सिंपल हो गया। आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से करो। बोलो m का पावर x, ब्रैकेट खोल देता हूँ, l का पावर y, t का पावर बोलो -y, यहाँ बोलो l का z। m l t का पावर -2, m पर पावर x, l पर जरा देखो तो यहाँ भी y, यहाँ z। बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है y प्लस z, t का पावर -y। कहां जा रहे हैं सर आप? समझ में नहीं आ रहा। अरे x y z जो पावर डाल दिया उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं सर? कैसे वैल्यू निकलेगा सर? इक्वेट करो पावर, लाइक क्वांटिटी का पावर इक्वेट करो। लाइक क्वांटिटी, m का पावर m से, l का पावर l से, t का पावर t से। ये गलती नहीं करना मुन्ना कि t का पावर m से, t का पावर l से। ना बाबा ना, m का पावर m से इक्वेट करेंगे, t का पावर t से, l का पावर l से। यहां लिख दो इक्वेटिंग द पावर।
इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी का पावर इक्वेट करो। हाँ, एक कसम नहीं खाया, पहले हम एम का करेंगे, एक कसम नहीं खाया, पहले एल का करेंगे। जैसे आपको इजी लगेगा, जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। अरे यहाँ तो मजा है रे, मोजा है, मोजा मोजा। एम का पावर एक्स और यहाँ एम का पावर 1। ओ हो, एक्स का वैल्यू आ गया 1। अच्छा अच्छा, अब ये मोजा इसमें लो, इसमें मोजा लो, इसमें टी का पावर -y, इसको घेर देता हूं, इधर बोलो -2। अरे मोजा आ गया, मोजा आ गया। लो सर, मोजा क्या आ गया, मजा आ गया। एल का पावर बोलो तो y + z, इधर एल का बोलो तो कुछ नहीं तो 1, a1। y निकाले हुए 2 + z = 1, z = -1। सर x y z तो निकल गया, क्या करेंगे? अरे चिंता मत करो, बस अब आप अपने मंजिल के पास हैं। x y z सबका वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन ए में चलो। फ्रॉम इक्वेशन ए, देखिए बच्चों, k रहेगा, k डायमेंशन लेस है, लगे k से kd भी होता है, ध्यान लगाना, लगा के डायमेंशन लेस है। m है, m का पावर क्या था, x कितना लाया, देखो यहाँ पर 1 डाल दो 1। v का पावर क्या था, y कितना लाया, 2 डाल दो यहाँ 2। r का पावर क्या था, z कितना लाया, -1। सजा के लिखो k एम्पियर्स पर वायर। क्या सर नहीं आया? यहाँ तो फालतू आ गया, आपको तो लाना था ये वाला, आ गया ये वाला फालतू। डायमेंशन के बाजार में प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों बहनों, डायमेंशन के बाजार में कोई कांस्टेंट की, डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, इसलिए के आया, उससे चिंता नहीं करना है। फिजिक्स की परंपरा है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ज्यादातर कांस्टेंट में के और सी का यूज किया जाता है, हर राइटर इसी यूज करता है। तो थर्ड एप्लीकेशन आपको बताने की कोशिश की है। आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल और यहाँ लगा दीजिए, अरे लंबा हो जाएगा वीडियो। जिसको बनाना रहेगा उसमें क्या करना है, पहले लिख, हाँ जो डिपेंड करता है पहले लिखो, प्रोपोर्शनल दो, रूट में हो चाहे पुट में हो। एक और देख लो हल्का सा ट्रिक्स, एक और देख लो। जैसे मान लो ये वाला बनाना रहेगा, सपोज करो ये वाला v = √e/d। थोड़े दूर बताता हूं, समझ जाना कैसे लिखेंगे। v या लेट कर दो, प्रोपोर्शनल ed सीधा, रूट नहीं रहेगा, पावर x y z। जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, e पर पावर x, d पर पावर y। ये आपको हमेशा बता दिया जाएगा। e का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है। फिलहाल e है इलास्टिक कांस्टेंट, d है डेंसिटी, v है वेलोसिटी। सब का डायमेंशनल फॉर्मूला रखो और बनाते चलो, x y के वैल्यू निकालो, फिर यहां लाके डालो, फॉर्मूला का दर्शन हो जाएगा। मान लो ये वाला बनाना रहेगा, तो सर अभी जो एग्जांपल आप दिखाए थे, कौन वाला भाई बताओ, कौन वाला एग्जांपल दिखाए थे? लो तो बोल में नहीं करता, खाली सुनता है। चलो सुनते रहो। ये वाला ना सर, ये वाला देखिए, हाँ 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 ये वाला 2π कहां से आएगा सर, उसकी चिंता नहीं करना है, 2π डायमेंशन लेस है, 2π की जगह क्या आ जाएगा, एक ही बात है। कैसे बनाएंगे, लेट टेक प्रोपोर्शनल LC पावर x y, फिर वही रास्ता में चलिए। नियम क्या है, एक बार फिर सुनो। जो डिपेंड करता है उसे पहले लिख दिया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन देने के बाद बाकी सब चाहे जैसे भी हो, आवर में हो, पावर में हो, रूट में हो, चाहे पुट में हो, सीधा में लिखे, अपना मन से पावर बिठाते हैं और आगे चलते हैं, आंसर चलाता है। मैं समझता हूं थर्ड एप्लीकेशन आप लोग क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF, वहां से आप बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ SC वर्मा NCERT बुक का प्रैक्टिस करें, ज़्यादा फायदा होगा। रेफरेंस बुक में दिनेश या प्रदीप पढ़िए, फायदा होगा। चलिए एक एप्लीकेशन और है,
लेकिन पूरा ध्यान से आपको लगा के रखना है, वो एप्लीकेशन आपको समझना है भाई। अगर थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशन दोनों हो गया क्लियर, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं। चलिए, तो कन्वर्ट the numerical value of physical quantity from one system to other system। सर बहुत लंबा नाम है, क्या बात है, एकदम सिंपल है। तो कन्वर्ट बदलिए, किसको बदलेगा? हमको। 20 साल से नहीं बदला, आगे भी नहीं बदलेगा। तो कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू बदलिए। किसका न्यूमेरिकल वैल्यू? फिजिकल क्वांटिटी के। कहां से कहां? फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। सिस्टम क्या है सर? भ्रष्टाचार से भाईचारे बदल दे, वो नहीं है। मान लो एसआई सिस्टम में गिवन है वैल्यू, सीजीएस सिस्टम में डिमांड कर रहा है। मान लो सीजीएस सिस्टम में गिवन है वैल्यू, एफपीएस सिस्टम में डिमांड कर रहा है, या मिक्सिंग ऑफ सिस्टम है और किसी और अदर सिस्टम में डिमांड कर रहा है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हालांकि कन्वर्सन आप बिना इस मेथड का यूज किए हुए भी आप कर सकते हैं, जो 10 क्लास में सीखते हैं, लेकिन ये मेथड भी सीख लेना बहुत जरूरी है। कई एक दफा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप डायमेंशनल मेथड के द्वारा कन्वर्सन करें। ये मेथड सीख लीजिए, हम आपको ट्रिकी मेथड भी, सेकेंड मेथड भी, जो जाना पहचाना मेथड है वो भी सिखा देंगे। लेकिन पहले कन्वर्सन होगा डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा। अच्छा ये बताओ, कोई फिजिकल क्वांटिटी आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मास 10 kg, 10 kg आलू ला दीजिए सैया जी, 10 kg चलते रहेगा 10 दिन। 10 kg बोला भाई बहनों, 10 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, n कह देता हूं। kg इज द साइज ऑफ यूनिट, उसको u कह दिया। सुनिए ना, एक काम कीजिए ना, फल ला दीजिए हमें 2 kg, सोमारी करेंगे। अच्छा, 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, kg हो गया साइज ऑफ यूनिट। अरे 10 मीटर का कपड़ा भी ला दीजिए ना, देखिए क्लॉथ 10 मीटर, 10 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर इज साइज ऑफ यूनिट। तो प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, जब भी क्वांटिटी लिखा जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट रहता है। कहेंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझना क्या चाहते हैं। देखिए अगर आप एक छोटी सी बात बताओ, एक बच्चा हल्ला कर रहा है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मान लो कोई बच्चा हल्ला करेगा 1 इक्वल टू 100, 1 इक्वल टू 100, 1 इक्वल टू 100। आप अगर पागल हो गया, 1 इक्वल टू 100 क्या? ये बोल रहा है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये समझ में आ रहा है। 1 इक्वल टू 100, 1 इक्वल टू 100 क्या है? 1 रुपये में 100 पैसा भी होता है, वैसा भी तो आप नहीं बोल रहे। बच्चों समझो, ये वैल्यू दूसरा सिस्टम में गया, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 1 था, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गया। 100 फर्क क्या पड़ा? यहां यूनिट है मीटर, मीटर इतना बड़ा होता है, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कम है लेकिन यूनिट की साइज बड़ा है। कंसेप्ट पकड़िए, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, यूनिट की साइज बड़ा है। ये सिस्टम में जो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया और यूनिट की साइज छोटा हो गया। बच्चों, जब क्वांटिटी का वैल्यू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है
तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है तो यूनिट भी चेंज हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट का साइज छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा तो यूनिट का साइज बड़ा होगा। जैसे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है, बड़ा है, 1 ग्राम छोटा है। अब यहां ये न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया, 1 हो गया मात्र, लेकिन यूनिट बड़ा हो गया, kg। व्हाट मींस दिस? फॉर्मूला इज दैट, फॉर्मूला क्या है वो जरा देखिए आप। हियर n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब बच्चों को पेट में दर्द हो रहा होगा, कैसे आ गया सर? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is inversely proportional to the size of unit when quantity changes from one system to other system। प्रोपोर्शनल हटा दो, कांस्टेंट आएगा n into u इक्वल टू k। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। कहेंगे सर ये भी दर्द हो गया। अच्छा लीजिए, आपको पूरा हम दर्द हटा ही देता हूं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ के हो गया n1, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ के हो गया, बढ़ के यूनिट का साइज छोटा होगा u1, लेकिन प्रोडक्ट तो वही मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो गया, मान लो n2, तो साइज बड़ा हो जाएगा, मान लो u2, लेकिन प्रोडक्ट तो वही मिलेगा। दोनों का RHS बराबर है, LHS बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। So this application is based on that fact. Numerical value of physical quantity is inversely proportional to the size of unit। अब आपकी कंसेप्ट क्लियर होने के लिए एक एग्जांपल चाहिए यहां, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको कोई हिलाएगा भी नहीं। एक एग्जांपल लेता हूं, कन्वर्शन। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। बहुत बच्चा तो डाइन सुनकर डर जाएगा, वीडियो ऑफ कर देगा। अरे डरना नहीं है, डाइन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो डाइन नहीं है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज ऑल्सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट। न्यूटन इज द एसआई यूनिट, ये फोर्स का एसआई यूनिट है, ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है। अब दोनों साइंटिस्ट के नेम पर है, डाइन में वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चलिए, हालांकि बहुत बच्चा जानता होगा 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, लेकिन इसे कन्वर्सन करना है डायमेंशन मेथड के द्वारा। तो कैसे कन्वर्ट होगा? चलिए यहां पर ऐसा करता हूं, यहां लिख दिया 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है ये जानना होगा, इसको न्यूटन बोलते हैं, इस यूनिट का नाम है न्यूटन। लाना किस में है? डाइन में। डाइन इसको बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। n1 is the numerical value in first system, n1 का वैल्यू 1। आंसर कितना आएगा मालूम नहीं, जानता भी है तो मालूम नहीं। यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो, u1 kg के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, और बैठा दो। ये फर्स्ट सिस्टम है, 1 1 लगा दो। u2 यही होगा, ग्राम के लिए m, सेंटीमीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, पावर -2। यहाँ 2 2 लगा दो। क्यों 2 2 लगाया? सेकेंड सिस्टम। क्यों 1 1 लगाया? फर्स्ट सिस्टम। अब आगे देखिए, m1 की वैल्यू सेलेक्ट करो यहां से। m1 किसके जगह पर आया? kg, तो 1 kg लो। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर 1 न्यूटन लिए इसलिए 1 kg। अगर ये कंफ्यूजन है तो अभी हम चेंज कर देता हूं। चलिए चेंज ही कर देता हूं। लीजिए 2 न्यूटन कर दिया और यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी 2 कर दिया। अब आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, 1 ही सेलेक्ट करना है। L1 की वैल्यू 1 मीटर, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड। अब इधर आ जाइए, M2 का वैल्यू 1 ग्राम, अरे 2 बढ़िया तो ना, N2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। यूनिटी मेथड से काम होता है। T2 का वैल्यू 1 सेकेंड। क्या सर यहाँ 10 न्यूटन रहेगा फिर भी यहाँ 1 kg रहेगा? हाँ। क्या सर यहाँ 50 न्यूटन रहेगा फिर भी नहीं होगा? हाँ, कुछ भी नहीं यहाँ पर, 1 1 ही सेलेक्ट करना है।
ठीक है सर, अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखो उसको मिटा दो बोले सिंस N1 U1 इक्वल टू N2 U, निकालना क्या आपको है N2, यहां से आप लिखेंगे N2 इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। बस सब कैलकुलेशन करते चलो। N2 का वैल्यू हमने 2 न्यूटन कर दिया है, तो U1 का वैल्यू ये वाला N1 L1 e का पावर -2 डिवाइडेड बाई U2 का वैल्यू ये वाला, देखो ध्यान लगाओ m2 e टू पावर -2। ये बिठा रहे हैं, इधर थोड़ा सा जगह बना रहे हैं। अब क्या करेंगे सर, बस आगे बढ़ते रहिए। M1 के साथ M2 कर दो, नहीं समझ आता तो कास्ट वाइज लाइक कर। L1 के साथ L2 और T1 बाई T2 का पावर -2 हो जाएगा। इस पर -2 इस पर -2 पूरा पर हो गया। चलो 2 रखते जाओ। M1 का वैल्यू बताओ 1 kg, ये ग्राम में मामला नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये बताओ ये सिस्टम में आना है कि वो सिस्टम में जाना है? जवाब है वो सिस्टम में जाना है। इसको कन्वर्ट करो, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेकंड इक्वल टू 60 सेकंड। अरे सेकंड बदलने का जरूरत है, नियम है बड़ा को तोड़ दो छोटा को छोड़ दो, बड़ा को तोड़ दो छोटा को छोड़ दो। और ऐसे भी इससे उसमें जाना था। ठीक है सर, M1 का वैल्यू बताओ 100 ग्राम, अरे 1000 भाई। M2 का वैल्यू बोलो, यहाँ देखो 1 ग्राम, सर गंदा लग रहा है, मिटा देंगे रुको। L1 का वैल्यू बताओ, L1 का 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सर अच्छा से लिखे ना, गंदा लग रहा है, ठीक है देख लेना। L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, सर ब्रैकेट दीजिए ना, अरे यहाँ ब्रैकेट चल गया, ठीक है। T1 का वैल्यू बताओ, रखना है इसमें मिटा रहे हो। T1 का वैल्यू बताओ 1 सेकंड, पावर बोलो -2। अब रख दिया, इसका काम खत्म, ये गंदा मिटा देता हूं। चलो पुड़ी 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 पुड़ी, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड। तो सर खड़ी क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे हुआ 1000, यहाँ पे 100, 1 पर कुछ भी पावर 1 लीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। कौन सिस्टम में लाए हैं? डाइन वाला में, डाइन लगा दो, आंसर मार दो बच्चों। 2 न्यूटन का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। बाप रे बाप, 2 लाख डाइन रहेगा सर तो गली मोहल्ला में बच्चा रहेगा? सोचो, वो डाइन नहीं है, गलत बात। ठीक, ये डाइन तो हमारा है, फोर्स का सीजीएस सिस्टम है यूनिट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। सर बहुत लंबा हो गया, शॉर्टकट है क्या? दिखा दो। अगर आपको डायमेंशन मेथड का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो फिर इस मेथड में आप नहीं भी जा सकते हैं। देखिए कैसे, सेकंड मेथड कितना आसान होगा। यहां पर है 2 न्यूटन, इसको ऐसे बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लाना किस में है? डाइन में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तोड़ दो जी, 2 है, केजी है ना, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 ले रहा हूँ, फिर से देख लो बढ़िया से। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो क्लियर हो जाएगा। 2 1 kg 1 मीटर 1 पर सेकंड स्क्वायर। 2 इसे कितना हो गया 1000 ग्राम, ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। इसको तोड़ना ही नहीं है क्योंकि वही चीज चाहिए। लीजिए 2 इंटू 3 0 और 2 0 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका नाम क्या है? डाइन। अरे सर जब इतना आसानी है तो क्यों उस मेथड बताए हैं? अरे सर हम तो पक गए थे। बच्चों कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देता, पकना नहीं है, पकना है तो फिजिक्स में पको। इसलिए ये एनसीईआरटी में क्या करता है,
कुछ नहीं बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स डाला है, इससे बनाते जाओ, फटाफट फटाफट कन्वर्ट करो, फिल इन द ब्लैंक्स करते जाओ। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा उस मेथड से, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो जनरल मेथड से। बच्चों आज मैं आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप खूब प्रैक्टिस करें। हम अगले लेक्चर में आएंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के साथ। तब तक के हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू।